जब बात बिहार की मिट्टी की खुशबू की होती है तो मन में एक ही विचार आता है, मधुबनी की वो पेंटिंग्स जो रंगों में लिपटी कहानियां कहती हैं। और जब भोजपुरी आंगन की बात छिड़ती है तो वहाँ के सिनेमा का जिक्र आ ही जाता है, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इसी भोजपुरी सभ्यता की गोद में एक और कला सांस लेती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये चर्चा का विषय ही नहीं है, पर अपनी सादगी और रंगों में एक पूरी संस्कृति को समेटे हुए है। ये है पिड़िया कला। दीवारों और आंगन की शोभा बढ़ाती है। हाथों से उकेरी गई ये कलाकारी चुनिंदा रंगों में जीवन का उत्सव मनाती है। हर रेखा, हर बिंदु में एक कहानी छिपी है, एक परंपरा जीवित है। तो कलाकार की कहानी, उनकी जुबानी की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं विनीता देवी, जो पिड़िया कला को संजो कर रख रही हैं और रिवाइवल पर काम भी कर रही हैं। विनीता देवी जी ने हमें बताया कि पिड़िया भोजपुरी की एक प्राचीन सभ्यता है, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी अपनी महक चारों तरफ बिखेर रही है। फुलवा बनबो रवि शंकर भैया के पगिया, विनोद भैया के पगिया, अमित भैया के पगिया। विनीता के घर में जब भी पिड़िया त्योहार का अनुष्ठान होता तो उसकी माँ सुशीला देवी दीवारों को अपनी कला से जीवंत कर देती थीं। उनके हाथ चलते, रंग बिखेरते और साथ में गूंजते वो गीत। विनीता के पिता अयोध्या प्रसाद सिंह के जो घर था वो कलात्मक माहौल वाला था, जिसने अनजाने में ही विनीता के अंदर कला के बीज बो दिए। आज भी बचपन की वो धुनें याद आती हैं और खुद ब खुद वो गुनगुनाने लगती हैं। ले ले हो खड़ एहा पार बहिनी विनीता बनी ओरहानावा ले ले हो खड़। समय बदला। विनीता की शादी 1.5 गांव में हुई। ससुराल की दहलीज लांघने के बाद दीवारों पर उकेरने वाली कला अब कागज और कैनवस पर उतरने लगी। पर यह सफर, ये बदलाव इतना सरल नहीं था विनीता के लिए। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये पिड़िया लेखन है क्या? बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से निकली इस कला परंपरा की आज के दौर में क्या पहचान है, क्या उपयोगिता है? पिड़िया लेखन की शुरुआत भैया दूज के दिनों पर होती है, जब महिलाएं गोबर को कूटती हैं और दीवार पर 5-5 पिन लगाती हैं। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने चलती है। फिर 15 दिनों बाद वही महिलाएं, जितने भाई उनके होते हैं उतने सोरिया यानी एक भाई पर 16 गोबर का पिन लगाती हैं। इसे दोहराना भी कहते हैं। और हर शाम वही औरतें उस घर में बैठकर गीत गाती हैं भोजपुरी भाषा में। फिर 1 महीने के बाद अगहन महीने के शुक्ल पक्ष एकम को पिड़िया को उखाड़ती हैं और उसी दिन पिड़िया का उपवास भी रखा जाता है। पिड़िया लेखन में जो हरे रंग का प्रयोग होता है ना, वो सेम की पत्ती को सिलबट्टे पे पीसकर हरा रंग तैयार किया जाता है और चावल को पीसकर सफ़ेद रंग बनाया जाता है। यानी सब कुछ नेचुरल। और वो जिस तरीके की आकृतियाँ बनाती हैं पिड़िया लेखन में,
वो ज़्यादातर सूरज, चांद, बत्तख, डोली, कहार, राजा, रानी इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। अब ना तो लोगों के पास इतना समय है कि पूरे महीने उस पर्व में पूरी तरह लिप्त रहें और उस तरीके से उसको मनाएं, इसलिए कहीं धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं और इसीलिए हम अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। पर क्योंकि विनीता देवी गांव से जुड़ी थी तो उनको लगा कि वो अपनी जो इस ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको वो संजो कर रखेंगी और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताने की भी कोशिश करेंगी अपनी आकृतियों के माध्यम से या पीड़िया कला क्या है उसके माध्यम से। ऐसा पहली बार देखा गया कि दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में भोजपुरी लोक कला की प्रेजेंस दिखाई दी। वहाँ विनीता देवी ने 10 फुट बाय 6 फुट पर पीड़िया लेखन चित्रण किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलावा तक्षशिला परिवर्तन, नरेंद्रपुर, सिवान में और राजगीर बिहार में इनकी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ के लोकल जो कलाकार हैं वहाँ की वर्कशॉप में हिस्सा लेती हैं बढ़ चढ़ के। अपनी इस पीड़िया लेखन के कारण ही विनीता देवी आज काफ़ी प्रचलित हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने क्षेत्र की कला को बढ़ाने का काम किया और निरंतर करती जा रही हैं। इन केस अगर आपको भी लगता है कि आपके लोकल एरिया में कोई ऐसी आर्ट है, कोई ऐसा कला है जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लोग उसके बारे में कम जानते हैं, तो कोशिश कीजिए उसे उजागर करने की, अपनी संस्कृति को बचाने की, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है।